कहानियों में जिंदगी है या जिंदगी एक कहानी है। तो आज एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी और समझते हैं मनी मैनेजमेंट जिंदगी के साथ और प्रोफेशन के साथ। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। दोस्त साथ में पढ़ाई किए, करियर की शुरुआत की, अर्न किया, शादी हुई, बच्चे हुए और इन्होंने जिंदगी में फैसला लिया कि बस एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहेंगे। इन दोनों दोस्तों ने साथ में प्लॉट लिया और बहुत ही सुंदर घर बना के एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत की। एक का नाम है भोलाराम और दूसरे का है बुद्धिराम। एक दिन भोलाराम घर के ही आंगन में चाय पी रहे थे। भोलाराम जी की जो वाइफ है शक्ति, वो चाय परोस रही थी और बहुत ही सुंदर माहौल था। तभी क्या हुआ, तभी बुद्धिराम भी वहां पे आ गए। हम भी ऐसा करते हैं ना, हमारे पड़ोसी के यहाँ पे कभी कभी चले जाते हैं चाय के लिए। तो ये तो दोस्त है, तो बुद्धिराम वहां पे आ गए और दोनों ने चाय पीने की शुरुआत की। गर्मा गर्म चाय हाथ में है, घर के सामने आंगन है, दोस्त वाली माहौल है, पुरानी बातें हैं और साथ में सनसेट चल रहा है। इससे सुंदर जिंदगी क्या हो सकती है। तभी क्या हुआ, तभी भोलाराम का जो घर में एक डॉग है वो दौड़ कर आया और वो भोलाराम के चेयर के बाजू में ही बैठ गया। और ये जो डॉग था ये बीच बीच में बहुत दर्द भरी आवाज निकालने लगा। बुद्धिराम को ख्याल आया कि कहीं से तो कुछ दर्द की आवाज आ रही है। वो चाय पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पॉलिटिक्स पे बातचीत कर रहे थे, इकोनॉमिक पे, अर्निंग पे, महंगाई पे, और ये सब बातचीत के बीच बीच में से ये जो दर्द भरी आवाजें आ रही थी। जब बुद्धिराम बहुत देर तक उन्होंने ये आवाज को सुना तो फिर उन्होंने देखना शुरू किया आवाज आ कहां से रही है। और उन्हें पता चल गया कि जो भोला है उसका जो डॉग जो चेयर के बाजू में बैठा हुआ है वहां से ये आवाज आ रही है। तो बुद्धिराम से रहा नहीं गया। बुद्धिराम ने तुरंत भोला को पूछा कि क्या ये डॉग को कोई तकलीफ है, ये आवाज क्यों निकाल रहा है, इसे दर्द क्यों हो रहा है। तो भोला ने कहा वो जहां बैठा है वहां पे किल है और वो किल के चुभन से उसे दर्द हो रहा है और इसलिए वो आवाज कर रहा है। तो बुद्धिराम ने बोला आश्चर्य से कि तो प्लीज उसे कहो कि वहां से वो उठे और कहीं दूसरी तरह जाके बैठे जिससे उसे तकलीफ नहीं हो। तो भोला ने कहा नहीं, उसे आदत वही बैठने की है, वो वही बैठेगा। तो बुद्धिराम बोला ये अजीब सी बात है, वहां पे किल है, उसे तकलीफ हो रही है, फिर भी उसे अपनी आदत बदलनी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आप उस किल को निकाल क्यों नहीं देते। तो भोलाराम ने कहा मैंने कोशिश की बट वो किल थोड़ी अंदर है, निकलने में थोड़ी मुश्किल है। तो बुद्धिराम ने कहा भाई कारपेंटर को बुला लो, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा पर हमेशा के लिए वो किल निकल जाएगी, तकलीफ जो हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो उस पे भोला ने कहा नहीं, किल इतनी भी नहीं चुभ रही है कि वो निकाली जाए। अब क्या उसी किल की चुभन हमारी जिंदगी में भी है। सोच के देखो कि आपकी कुछ आदतें आपको वो किल की चुभन देती है क्या। अगर देती है तो आपको सोचना चाहिए कि ये बीच बीच में जो दर्द भरी आवाज हम निकालते रहते हैं हमेशा, ये वो किल की चुभन की तरह है। तो एक तो आप अपनी आदत बदल दो या आप उस किल को निकाल दो। अगर आप खुद नहीं निकाल सकते तो किसी की मदद ले लो, बट कब तक उस किल की चुभन पे ऐसे जिंदगी बिताते रहोगे। सोच के देखो, गर्मा गर्म चाय का कप है, सनसेट भी है, बट ये जो किल की चुभन है ये जिंदगी पे असर कर रही है क्या। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। अब बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट जब मैं लोगों को मिलती हूँ तो कई बार लोग बातचीत में वो किल की चुभन सुनाते हैं। जैसे मेरी इनकम बहुत लिमिटेड है और खर्चे बहुत ज्यादा है, बचता ही नहीं पैसा, पता नहीं कहाँ चला जाता है, या महंगाई बहुत ज्यादा सता रही है, स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है कि अभी पहले बच्चे की पढ़ाई कराते कराते दूसरे बच्चे का एजुकेशन प्लान करते वक्त डर लगता है। आज 40 की उम्र होने को आ गई पर अभी तक रिटायरमेंट की प्लानिंग ही नहीं की, या पता नहीं वैकेशन पे जाने की तो इच्छा होती है पर जब भी प्लानिंग करने की बात आती है डर लगता है कि अगर हमने खर्चा कर दिया तो आगे कैसे मैनेज करेंगे। अब ये सारे जो इश्यूज है इसका सॉल्यूशन है
आप आपके मनी को अच्छे से मैनेज कर लो। बट आदतें खराब है तो आदतें बदलनी पड़ेगी। अगर आप खुद उस आदतों को बदल नहीं पा रहे हो, खुद पैसों को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद इन सारे जो इकोनॉमिक्स के इश्यूज है, मार्केट के अप एंड डाउन है, इन्फ्लेशन है, गोल्ड के भाव, रियल एस्टेट, टैक्स, इन सारी चीजों को आप खुद मैनेज नहीं कर रहे हो, तो किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले लो। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हेल्प नहीं लेना है क्योंकि चुभन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हमें हेल्प लेना है, तो आप सोच के देखिए ऐसा दर्द भरी आवाज कब तक निकालते रहोगे? आज न जियोगे न फ्यूचर में जीने का सुख मिलेगा। सो बेटर है अगर खुद नहीं कर सकते हेल्प ले लो, और हाँ हेल्प किसी से भी मत लो। जैसे सच में अगर किल है तो कारपेंटर को ही बुलाओगे, आप किसी एडवोकेट को बुला के ये नहीं कहोगे कि किल निकाल दो। वैसे ही मनी मैनेजमेंट में भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ही हेल्प लो। किसी से भी राय लेके अगर ये वाली चुभन ठीक करने जाओगे तो शायद कील ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा चुभने लगेगी। फाइनेंशियल क्लिनिक एक ऐसी जगह है जो आपके मनी मैनेजमेंट की ये जो चुभन है इसको खत्म कर सकता है। बात करें, अच्छा लगेगा।